ये आपकी आप सबों की भूमिका अहम है और उसके लिए आपको किस प्रकार से हम आर्थिक तौर पे मजबूत करें, किस प्रकार से हम सामाजिक तौर पे मजबूत करें, किस प्रकार से हम आपको अधिक से अधिक मजबूत करें ताकि संगठन की ऑब्जेक्टिव जो है, जो संगठन का लक्ष्य है, वहाँ तक हम पहुँच पाएँ। इस पर हमारी बराबर चर्चा चलती रहती है, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, कई रूटीन चर्चा हमेशा हर एक व्यक्तियों के बीच में डिस्कस करना संभव नहीं होता, इसलिए हर एक बात को नहीं बता सकता हूं। लेकिन अभी बख्शी सर अपने मुंह से बताएंगे आपको कि लास्ट 4-5 साल में आपने जो सहयोग किया, आज जो संगठन पूरे देश में, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पे हो, प्रदेश लेवल पे हो, एक रिकॉग्निशन प्राप्त किया है, तो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव नतीजा आने वाला है। और वो क्या नतीजा है, वो सर पूरे देश के लोग आपसे ये जानना चाहते हैं, खास करके जो वेटरन्स इंडिया परिवार के सदस्य हैं, जिसमें वो सभी लोग हैं जो जय हिंद बोल सकते हैं। और जैसा कि आपने वेटरन्स इंडिया के ऑब्जेक्टिव में रखा है कि यह सभी क्षेत्रों के दिग्गजों का समूह है जिसको नेतृत्व प्रदान करता है पुरुष सैनिक। कोई भी जो जय हिंद बोल सकता है वो वेटरन्स इंडिया का सदस्य बन सकता है। वो जानना चाह रहा है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है। सबसे पहले मेरे समस्त वेटरन्स परिवार के भाइयों बहनों को मेरा जय हिंद और प्रणाम। देखिए, हम सब ने एक बीड़ा उठाया था अपने देश की सेवा का, अपने जाति की सेवा का, अपने भारतवर्ष के लोगों की सेवा का, कि हम अपने देश के बच्चों में देशभक्ति का जज्बा भरें, हम अपने देश के बच्चों में सशस्त्र सेनाओं के प्रति जो है रुचि भरे, ताकि अच्छे अच्छे बालक हमारे जो हैं वो सेना में तीनों सशस्त्र सेनाओं में जाएं और लीडरशिप पोजीशंस पे पहुँचे। हमने स्कूलों में, कॉलेजों में जाके देशभक्ति का, बहादुरी का, बलिदान का ये जो एक इकोसिस्टम है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। हमारा एक विंग जो है वो तो जो है बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए परमवीर चक्र विजेताओं पे कॉमिक्स बना रहा है। वो उनके लिए जो है वो फेमस बैटल्स ऑफ इंडिया जो एपिक चैनल पे चल रहा है कितनी देर से, 7 बन चुकी हैं और बन रही हैं। इस तरह हम प्रचार कर रहे हैं ताकि देश को एकजुट करें, जातिवाद के परे, धर्म के परे। जैसे हम फौज में थे वैसे हम फौज का जो जज्बा है वो पूरी आम आबादी में भरे। इसमें हमें बहुत हद तक सफलता मिली है। हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज को इज्जत दिलाने का एक अभियान किया था। उसको आपने देखा है कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, पिछले साल वो लाल किले पर दूसरी बार आए और नायक लालटी राम, एक आज़ाद हिंद फौज के फौजी को वो वहाँ उन्होंने बिठाया अपने साथ जो स्टेज के ऊपर, और कितना योगदान हमारी संस्था ने दिया था सबको विदित है। और पहली बार आज़ादी के बाद दूसरी बार झंडा फहराया गया लाल किले से। इस साल आप जानते हैं केवल और केवल वेटरन्स इंडिया के जोर लगाने पर, अनुरोध से सरकार ने ये बात मानी और 4 हमारे जो दिग्गज वेटरन्स थे, 109 वर्ष, 108 वर्ष, 99 वर्ष और 98 वर्ष, वो रिपब्लिक डे परेड पर पहली बार जीपों में बैठकर आए। ये सब हमारे उपलब्धियां हैं, कुछ हमारी सफलताएं हैं इस कैंपेन में। हमने जो जहां भी किसी हमारे, जैसे कर्नल चौहान का केस हुआ था, हमारे लोग गए थे वहां पे उसको, उनकी मदद के लिए, उनके सपोर्ट के लिए, मॉरल सपोर्ट, प्रैक्टिकल सपोर्ट के लिए, पुलिस के साथ सपोर्ट के लिए। हमारा केस यहाँ पे हुआ था जो कि जहाँ हमारी बर्ड सेंचुरी है, क्या नाम उसका, यहाँ गुड़गांव के आसपास ही, गुड़गांव के आसपास, वहाँ पे भी सैनिकों के खिलाफ कुछ जो वहाँ पे कार्रवाई की गई थी, उनके साथ बुरा सलूक किया गया था। जहाँ ऐसी कोई वारदात होती है हम अपनी वर्दी की इज्जत के लिए वहाँ कूद पड़ते हैं और कूदते रहेंगे सो दैट संगठन में शक्ति है, अकेले नहीं हैं आप जहाँ भी हैं। ये आपको आश्वासन वेटरन्स इंडिया दिलाता है। हमारा सबसे अच्छा इनिशिएटिव रहा है JNU में, जहाँ की राष्ट्र विरोधी ताकतें अपना सर उठा रही थी। पूरे देश भर में अगर एक खलल का सेंटर था तो वो हमारा JNU था। वहाँ पे जाके हमने जो काया पलट करी है वो देखने योग्य है। और वहाँ के जो महामुहिम हैं
उन्होंने बहुत, उनको जब ये अच्छा लगा तो उन्होंने अब ये आदेश दिए हैं कि वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो सब पूर्ण फौजियों के, जो पूर्व फौजियों के हाथ में होगी। कोई 300 हमारे फौजी भाइयों को वहाँ पे नौकरी मिलेगी और बड़ा अच्छा काम, ताकि वहाँ से बच्चे सीखें, उनसे उनका अनुशासन, उनका देश प्रेम देखकर उन तक फैले। अब हम एक बड़ा अभियान शुरू कर रहे हैं कि हर स्कूल में एक फौजी को रखा जाए बतौर इंस्ट्रक्टर, बतौर एथलेटिक्स का कोच, स्पोर्ट्स का कोच और ड्रिल इंस्ट्रक्टर, और जो है बच्चों को छोटी मोटी सेल्फ डिफेंस की जो उनको जो प्रशिक्षण दे, और ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक नेशनल कैडेट कोर जैसा संस्था बनाना चाहते हैं वेटरन्स इंडिया की, ताकि बच्चों को छोटी मोटी फौजी ट्रेनिंग देके फौजी कैरियर के लिए तैयार किया जाए, उनको इंटरव्यू के लिए तैयार किया जाए, उनको कोचिंग काउंसलिंग दी जाए इम्तिहान पास करने के लिए। और वो एक संगठन हमारा एनसीसी टाइप है, जिसे हम वेटरन्स का एक संगठन बोलेंगे, राष्ट्र जो आजाद हिंद फौज हमारी जो एक छोटी हम खड़ी करेंगे बच्चों की है, उससे जो है विपदा के समय में ये लोग काम करेंगे। अगर ट्री प्लांटेशन करनी है ये लोग करेंगे। ये संगठित एक डिसिप्लिन फोर्स होगा, जो कि देखिए देश में बार बार मांग आ रही है, पूरे देश में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए। सरकार कह रही है ये हो नहीं सकता, एनसीसी में इतनी ताकत नहीं है। जेएनयू तक में एनसीसी अभी तक अपना विंग नहीं खोल पाई, हमारे इतने जोर लगाने के बाद अब जाके ये ऑब्जेक्टिव पास आ रहा है। तो ये जो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग, ये जो अनुशासन की ट्रेनिंग है पूरी दुनिया में, ये हम दे पाएंगे, ये हम लोग दे पाएंगे अपने बच्चों के थ्रू। और एक फोर्स खड़ा होगा आज़ाद हिंद फौज, हमारे बच्चों की आज़ाद हिंद फौज, जो कि एक इंडियन नेशनल कैडेट कोर जैसा जो वो हो जाएगा, जिसमें कि हम वर्दी देंगे, हमारे वेटरन इंस्ट्रक्टर उनको ट्रेन करेंगे। अगर कभी नेचुरल कैलामिटी आती है तो वहाँ पे वो आएंगे, और ये एक रूट बनेगा बच्चों को गाइड कोच करके सर्विसेज की तरफ लाने का। और बाकी भी देखिए, आईएएस के लिए भी इंटरव्यू की ज़रूरत है, आईपीएस के लिए इंटरव्यू की ज़रूरत है, ये सब हमारे बच्चे वहाँ जा सकेंगे। सर, वेटरन्स इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपने कहा कि पूरे देश में आप कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट कीजिए, और 2173 शहर में, इसका मतलब 2173 छोटी इकाई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या ब्लॉक लेवल का हो, वहाँ पे उन्होंने वेटरन्स इंडिया बैनर के तले कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया, जिसमें करोड़ों लोग ने भारत माता का जयकारा लगाया। इसके अलावा जो जिला का अलग अलग यूनिट है, लगभग हर एक जिला में 10,000 के आसपास फौजी है, तो इसको एक स्ट्रक्चर्ड रूप देने में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एक समस्याएं आ रही है। और चूंकि संगठन अब 5 साल हो चुका है और आप पैट्रॉन हैं, आप संरक्षक हैं, तो आप उन लोगों को, क्योंकि वो लोग जानना चाहता है, बार बार वो पूछता है कि बख्शी साहब क्या कहते हैं, आप हमें क्या कहते हैं, कि किस प्रकार से हम चलें, कंप्लेंट के लिए हमें कोई जगह चाहिए, ऑफिस चाहिए, कहाँ बैठें, कंप्यूटर चाहिए, हमें एक सिस्टम चाहिए, एक आदमी चाहिए। या तो हम उसको बोलें कि हम तुम्हारे कंप्लेंट को लेंगे नहीं, या यदि हम लेंगे तो हमें कुछ ना कुछ सिस्टम चाहिए। अब चूँकि इतना ज़्यादा सरकार प्लस जो आम फौजी है, आम जनता है, क्योंकि आपने बोला कि जो जय हिंद बोल सकता है वो सभी लोग वेटरन्स इंडिया में ज्वाइन कर सकता है, वो भी अपनी समस्याएं को, जो उनका दैनिक जो सामाजिक, उसका जो पारिवारिक समस्याएं, उसको लेकर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ का समाधान करने के लिए हमारे पास क्या अस्त्र शस्त्र है? देखिए, अस्त्र शस्त्र है कि हमारी पहुंच है, सीधी बात। देखिए, जो रक्षा मंत्री जी हैं इस वक्त हमारे प्रोग्राम्स पे आते हैं, और उन्होंने अभी हाल में कहा कि वो महीने में एक बार हम वेटरन से मिलना चाहेंगे, ताकि जो लोगों की दुख तकलीफ है, जो कि लोग चाहते हैं, मदद चाहते हैं, वेटरन्स मदद चाहते हैं, वो उन तक पहुंचाई जा सके, वो उस पे कार्य रेखा पे वो काम कर सकें। ये जो सुझाव था ट्री प्लांटेशन का, ये सीधा और सीधा जो है हमारे राष्ट्र के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनसे डायरेक्ट आया है। हम संपर्क में हैं जनरल वीके सिंह के, जो कि हमारे अपने पुराने चीफ हैं, एक फौजी हैं जो कि कितनी ऊंची रैंक तक पहुंच चुके हैं, आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो वो भी हमको समय समय पर गाइडेंस देते हैं, हमारा संरक्षण वहाँ पे है, हमारी पहुँच ही। जबकि माननीय हमारे पर्रिकर जी
रक्षा मंत्री थे, तब भी हम लोग उनसे जाके 3-4 महीने में एक बार मिल लेते थे। जब निर्मला सीतारमन जी थी, उनसे भी हम मिलते थे। पहले होम मिनिस्टर थे अपने राजनाथ सिंह, उनसे हमारा संपर्क था। हमारा संपर्क था जो कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हैं, उनसे हम काफ़ी बातचीत कर रहे थे। फिर सरकार का तबादला बदलाव हो गया, तो अब नई हमारी मोदी सरकार फिर वापस आई है। हम फिर जाके वो जो प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए थे उनको लेंगे। देखिए, ये शने शने मिरेकल्स ओवरनाइट नहीं होते। इसका मतलब सर कि जो ग्रास रहना पड़ेगा, जो ग्रास रूट पे सर अपना लोग वेटरन्स इंडिया के लिए काम कर रहे हैं निस्वार्थ भावना से, उनके लिए आपके पास आर्थिक और सामाजिक उत्थान का कई एक योजना है, शायद आप यही बताना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी सामाजिक उत्थान की योजना है कि हम अपने लोकल जो हमारी इकाइयां हैं वो अपने एरिया को स्टडी करें और देखें कि क्या प्रोजेक्ट है जो कि वो सरकार से मनवाना चाहते हैं। हम लोग आपकी मदद करेंगे, वी विल ट्राई एंड हेल्प यू विद दिस। जैसे कि जेएनयू में सारे सिक्योरिटी गार्ड्स अब फौज से आ रहे हैं और जो चाहते हैं वो एडब्ल्यूपीओ में रजिस्टर्ड कराएं और एडब्ल्यूपीओ को दिया है उन्होंने अधिकार। ठीक है, तो ये देखिए ये किसका एफर्ट है। यहाँ के लोगों ने देखा एक जरूरत थी कि फौज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और जो है साथ ही साथ कल्याण हो हमारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस का जहाँ की वामपंथी दिमक जैसे चाट रहे। तो हमने वहाँ पे जो है सारा तमाम सिक्योरिटी सिस्टम वो फौज का करा दिया है, ताकि फौज के कम से कम 300 हमारे भाइयों को नौकरी तो मिलेगी वहाँ पे। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स आप भी आइडेंटिफाई करें, फिर हम लोग अपने लेवल पे चाहे राजनाथ सिंह जी से बात करके चाहे वीके सिंह जी से बात करके अपना इन्फ्लुएंस जितना हम लगा सकते हैं वो मदद की स्कीमें करें। ठीक है, आप लोक कल्याण और देशभक्ति की देखिए, हमारा पहला मोटो तो ये था, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। बाकी सब अपने आप आ जाएगा। जो इज्जत आप कमा लेंगे, दैट इज द ग्रेटेस्ट एसेट आपका। इज्जत है तो आपको आज जो है आपको वहां पे एक्सेस है। इज्जत है वेटरन्स इंडिया की तो एक्सेस है। क्यों राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं वो महीने में एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, हमारे वेटरन्स इंडिया के दिग्गजों से मिलना चाहते हैं? क्योंकि इज्जत है इस संस्था की, मूल्यों की, वैल्यूज की, देशभक्ति का जो ये है, ये इमॉर्टल है, ये हमारे से ऊपर है, ये सर्वोपरि है, ये सर्वोपरि है। ये हम करेंगे, हमें लोग इज्जत देंगे, सरकार इज्जत देगी। उस इज्जत के चलते हम अच्छे काम, नेक काम करवा सकते हैं। सर, वेटरन्स इंडिया के लास्ट क्वेश्चन, वेटरन्स इंडिया के संरक्षक होने के नाते वेटरन्स इंडिया के जो आम कार्यकर्ता है उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? मैं अपेक्षा करता हूं कि पहले कि वो हमारे मूल्यों पे खरा उतरे। हमें अपॉर्चुनिस्ट नहीं चाहिए, हमारे मूल्यों पे लोग खरे उतरे और वो लंबी सोच, ये लंबी रेस का घोड़ा है। मिरेकल्स मत एक्सपेक्ट करें कि साहब ओवरनाइट काया पलट जाएगी। हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमने मेहनत की है, हम यहां से उठ के यहां पे आए और अभी हमने बहुत आगे जाना है। देशभक्ति की परिकाष्ठा पे हम इस देश को लेके जाना चाहते हैं। वो देशभक्ति की भावना जात पात के परे हम करना चाहते हैं और उसके बाद हम देखेंगे किस तरह हम अपने कार्यक्षेत्र का विकास कर सकते हैं। सही समय आने पर उपयुक्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। आपस में जो है विचार विमर्श करके, आपस में बैठ के हम देखेंगे क्या। अभी एट दिस स्टेज आप देखें, प्लीज आइडेंटिफाई करें अपनी अपनी इकाई में क्या कंस्ट्रक्टिव काम किया जा सकता है। एक तो देशभक्ति की भावना तो सर्वोपरि है, उस पर हम काम करते रहेंगे। साल में 2 हम उत्सव मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस और बांग्लादेश विजय दिवस, ये हम मनाते रहेंगे। और इसके साथ क्योंकि देखिए 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ये सारे नेताजी के जो हैं, 21 अक्टूबर है, ये हम करते रहेंगे। 21 अक्टूबर जैसे, मोइरांग डे जैसे करते रहेंगे ताकि देशभक्ति का जज्बा रहे। अब हमने खड़ा करना है अपना आज़ाद हिंद फौज, जो कि नेशनल कैडेट कोर के पैरेलल एक ऑर्गेनाइजेशन हम सिविल क्षेत्र में लाना चाहते हैं, जिसमें वेटरन्स ट्रेन करेंगे बच्चों को और एक फोर्स बनाएंगे जो कि देशभक्ति के कार्य कर सके, ट्री प्लांटेशन कर सके, नेचुरल कैलेमिटीज, डिजास्टर्स में वो एक बैकअप फोर्स हो सके। ठीक है, ये हम अभी करने की सोच रहे हैं। आप प्लीज आइडेंटिफाई करिए क्या प्रोजेक्ट्स आप उठाना चाहते हैं जिससे देश का कल्याण हो, हमारे सैनिकों का कल्याण हो, हमारे साथ जो जुड़े हैं उनका कल्याण हो। और हम अपनी भरसक कोशिश करेंगे, जितनी हमारी रीच है हम उस तक जाएंगे ताकि
ताकि कोई चेंज आपकी जिंदगी में मटेरियल आ सके। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में फिर एक बार बोलता हूं, इस संस्था का ये नारा है, हम भिखमंगे नहीं, हमें बताइए हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, क्योंकि व्हाट वी कैन डू फॉर द कंट्री, ये हमारी पहचान एक अभियान, सम्मान और स्वाभिमान, सम्मान और स्वाभिमान, और हमें कुछ नहीं चाहिए, यही तो है। तो सर 16 दिसंबर भी आ रहा है, 3 महीने बचा है, तो इसका आम जो नीचे लेवल पे है उसका क्या थीम होना चाहिए, किस तरह से वो फंक्शन की उसको तैयारी करनी चाहिए? देखिए 2021 में 50वीं वर्षगांठ आ रही है हमारी सबसे शानदार मिलिट्री फतेह की, जो कि 1971 का युद्ध था, जिसमें हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। पाकिस्तान आज फिर आंखें दिखा रहा है, तेवर बदली कर रहा है 370 के जाने के बाद, और 370 के जाने में भी हम लोगों ने जो क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन पैदा किया था, ये सारी दुनिया को सर्वविदित है। कितना बिहाइंड द स्टेज हमने काम किया है, जिसका हम कोई क्रेडिट नहीं चाहते। हमने अपने देश की सेवा की है, लेकिन हमको तैयार रखना है लोगों को। इसीलिए हम विजय दिवस मनाते हैं, कारगिल का, 1971 का, ताकि जो बलिदान हमारी सैनिकों का है वो याद रहे। ठीक है, इसके लिए जो वीर गाथाएं, जो कि वीरता के इकोसिस्टम को जारी रखती हैं, उसको करने के लिए हमने बहुत भारी काम किया है। वॉर कॉमिक्स बनाई हैं, वॉर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, और आपकी जानकारी के लिए अब हम फीचर फिल्म्स, मैं अभी मुंबई से आ रहा हूं, जिसमें हम फीचर्स फिल्म बनाएंगे, और उसमें भी हम अपने फौजी भाइयों को लाने की कोशिश करेंगे, ताकि डायरेक्ट आप ये जज्बा जो है